पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। सभी शिक्षा मित्र साथियों को सादर नमस्कार। अभी कोई बता दे कि आपका मानदेय 50,000 हो रहा है और बाद में हो ना तो आपको तकलीफ होगी। कोई कह दे 2,000 बढ़ रहा है, 2,000 ना बढ़े तो कितनी तकलीफ होगी। आपने देखा होगा नवंबर 2021 में अखबार में, चैनल्स पर और विधानसभा में भी ये हुआ था कि 2,000 रुपये हम लोगों का मानदेय बढ़ गया। लेकिन क्या बढ़ा था? नहीं बढ़ा था। इसलिए हम एडवांस में कोई ऐसी चीज़ नहीं कहना चाह रहे हैं, ना सुनना चाह रहे हैं जब तक कोई कार्य हमारा हो ना जाए। आपने देखा होगा कि अभी जो एक शासनादेश हम लोगों के लिए आया है स्थानांतरण वाला, उसको लेकर के भी लोग बहुत कुछ लिख रहे थे। जानकारी उड़ती उड़ाती मिल जाती है तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गुमराह मत करिए। सच्चाई बहुत कुछ पता है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के हमारे जितने भी साथ में रहने वाले पदाधिकारी हैं, सबको पता है क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन यह विषय हमारा नहीं है। हमारा विषय है शिक्षा मित्रों को स्थायित्व की ओर ले जाना, शिक्षा मित्रों को स्थायीकरण की तरफ ले जाना। उसके लिए अभी जो हमारी आर्थिक समस्या है, वह चाहे मानदेय वृद्धि हो, चाहे समान कार्य समान वेतन की तरफ सरकार जाए, या हमारा समुचित मानदेय जितने में हमारा परिवार चल जाए, वहां तक हमारा निवेदन करना, हमारा आग्रह करना हमारा धर्म है, कर्म है, जो संगठन के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और हम ये नहीं कह सकते कि अभी कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा, क्योंकि इस पर निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है और यह शायद किसी को भी नहीं पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा, माननीय शिक्षा मंत्री जी के अलावा। कहने को कोई तीर मार दे, कितना भी कुछ कर दे, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, जो हमने देखा है, बहुत सारे प्रस्ताव जो गए हैं, हमारे बात पर बड़ा सवाल उठ रहा था। लोग बहुत कह रहे थे कि इनको पता नहीं। जब हमने 14 अक्टूबर का प्रस्ताव उस दिन दिखाया, तब लोग कहने लगे नहीं इनको तो पता था। तो देखिए, बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, जो चीज़ें जब तक वह फलीभूत ना हो जाए, जब तक वह सरकार द्वारा जारी ना हो जाए, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि पहले भी 2 साल में कई बार ऐसा हुआ कि हमारा काम होते होते रुका और हमको बहुत कष्ट हुआ। हमारे साथ आपको भी बहुत कष्ट हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले बहुत उम्मीद थी काम हमारा हो जाएगा, और ऐन टाइम पर काम रुका। तो जितना मुझे कष्ट हुआ, आपको भी कष्ट हुआ, और मुझे तो इतना कष्ट हुआ था कि आपने देखा वो परिस्थितियां क्या रही। यही दीपावली के पहले स्थितियां थी। लेकिन 16 अक्टूबर को जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, मेरठ और सहारनपुर से शिक्षक MLC माननीय श्री श्रीचंद शर्मा जी, धर्मेंद्र भरद्वाज जी और प्रयागराज के MLC महोदय के साथ हम लोग संगठन के पदाधिकारी मिले थे, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलते चलते एक बात कहा था कि उपचुनाव के बाद हम इस पर निर्णय लेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, माननीय MLC महोदय को और विभाग के समस्त सम्मानित अधिकारियों को, जिन्होंने हमारा एक निर्णय फलीभूत कर दिया, उसको साकार कर दिया, और हमारे बहुत सारे भाई बहन उसमें आच्छादित हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जो हमारा मूल समस्या है, आर्थिक समस्या वाला, उसको भी हल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। और बिना माननीय मुख्यमंत्री के निर्णय लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, या 100% सत्य है। तो एक चीज तो यह है कि अभी कोई संख्या तय नहीं है कि आपका मानदेय कितना होगा, आपके स्थायित्वकरण की तरफ कितना जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज निकल करके जो आई है अभी तक की दौड़ भाग में, अभी तक सबसे जानकारी करने में, कि हमारा जो भी फिक्सेशन होगा मानदेय का, उसमें प्रत्येक वर्ष बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है विभाग की तरफ से। माननीय मंत्री जी ने जो, या माननीय विभागीय अधिकारियों ने जो व्यवस्था बनाई है, उसमें यह एकदम क्लियर है कि आपका मानदेय प्रत्येक वर्ष बढ़ने का प्रस्ताव गया है। अब उस पर कितना तय होता है, कितने प्रतिशत तय होता है, और मानदेय की धनराशि कितनी तय होगी, यह जो है माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। और उनके अलावा, माननीय मंत्री जी के अलावा किसी को यह जानकारी नहीं है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल मामला होता है। और जब तक हम लोगों के बारे में कोई निर्णय आ ना जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय ले ना लें, तब तक हम लोगों को भी बहुत ही शांति से उनके निर्णय का इंतजार करना है और उनका आशीर्वाद पाना है। क्योंकि पिछले 7 साल से हमारे भाई बहन जिस तरह से परेशान होकर के, कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली, कुछ लोगों ने रिजाइन दे दिया, और कुछ लोगों ने तो बहुत संकट झेले हैं, अपने बहुत लोगों को खो दिया है। तो अब
जो भी हो रहा है उसको पहले हो जाने दीजिए, उसके बाद चाहे कैटेगरी बनाइएगा, चाहे कुछ करिएगा, सब कर लीजिएगा। जब इतने दिन से आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब क्यों कैटेगरी बनाने का या अलग अलग मॉडल बनाने की बात कर रहे हैं। और एक चीज और आपको बता दूं, जो प्रस्ताव गया है उस प्रस्ताव में अन्य राज्यों का चार्ट जो हमारे द्वारा दिया गया था माननीय मंत्री जी को, माननीय प्रमुख सचिव महोदय को, उस चार्ट को लगा करके ही भेजा गया है। और मैं पुनः कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी कहने और बताने लायक नहीं है। जितनी जल्दी हो सकता है, कभी मैं पिछले 4 दिन से लगातार शासन में दौड़ भाग कर रहा था। क्यों कर रहा था? एक तो पहला जो हमारा आदेश जारी हुआ उसके लिए हम सबको सम्मान कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे अपने सभी अधिकारियों को, मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने वाले अपने अग्रज लोगों को। उसके बाद आगे का जो कार्य है वह कितनी जल्दी हो उसके लिए भी आपको आना जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, अपना निवेदन करना पड़ेगा, तब जाकर के कार्य संपन्न होगा। एक चीज आपसे कहेंगे कि जो भी निर्णय लेंगे वह शिक्षा मित्रों के हित को देखते हुए अच्छा निर्णय लेंगे, ऐसा आभास मुझे है। माननीय मंत्री जी के कथनानुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मिला आशीर्वाद है, और हमारे जो पैरवीकार माननीय एमएलसीगण हैं, माननीय मंत्रीगण हैं, उन सब का जो कथन है, और अन्य तमाम हमारे सम्मानित विधायक जी लोग जो अभी माननीय मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और हम लोगों के बारे में पैरवी कर रहे हैं, उनका भी जो रिस्पॉन्स आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्दी ही इनकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो अब आप इंतजार करिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनके निर्णय का, सरकार के निर्णय का। उसके पहले कोई भी भरोसा तब तक मत करिए जब तक शासनादेश आपके हाथ में न हो। और जल्दी ही आप सबका स्थानांतरण का कार्यक्रम जारी होगा। जल्दी हमारी बहनें अपनी ससुराल पहुंचेंगी, जो हमारे भाई 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर थे वह अपने मूल विद्यालय पहुंचेंगे, अपनी ग्राम पंचायत पहुंचेंगे। इसमें कुछ व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं, उनको हम लोग नोट कर रहे हैं और सम्मानित अधिकारी गणों को उससे अवगत भी करा रहे हैं। उनका कहना है कि पहले चरण में जितने लोगों को सुविधा यहाँ मिल रही है मिल जाने दीजिए, फिर उसके बाद कितने लोग रह जाएंगे और उनकी क्या क्या समस्या रहेगी उसका आकलन करके उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि जब सरकार आपके लिए कुछ अच्छा करना चाह रही है तो अच्छा करेगी और कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे अधिकारीगण बहुत ही तल्लीनता से आपके अच्छे भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय का इंतजार करिए। हमने कहा था कि हो सकता है इस महाकुंभ में हम सभी शिक्षा मित्रों को भी अपने कष्टों से निजात मिले और हम लोगों को भी महाकुंभ में के इस अवसर पर आशीर्वाद का माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिले। इन्हीं कामनाओं के साथ चूंकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अभी कह नहीं सकते, लेकिन उम्मीद जरूर हमको है। उम्मीद इसलिए है कि माननीय मुख्यमंत्री जी संत हृदय हैं और उन्होंने कहा था कि हम निर्णय लेंगे और निर्णय लेना शुरू कर दिया है। तो हमने पहले भी कहा था कि कई स्टेप में निर्णय होंगे, तो पहला स्टेप हो गया है, दूसरा स्टेप भी जल्दी आए। हम तो चाह रहे हैं कि हमारा कल काम हो जाए, लेकिन निर्णय सरकार को लेना है। जब सरकार का निर्णय आएगा, शासनादेश हमारे आपके हाथ में होगा, हमारी आपकी सैलरी जो बढ़ेगी जब वो हमारे खाते में होगी तो जरूर हमको सबको विश्वास होगा। मृतक शिक्षा मित्रों के लिए भी हम लोगों ने मांग रखी है कि उनके परिवार को कंपनसेशन और आर्थिक सहायता की जाए। अब इस पे निर्णय सरकार क्या लेगी उसके बाद हम बता पाएंगे। और जैसा कि कहा था कि अब इस सरकार में हमें धरना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी वास्तव में बहुत विशाल हृदय के हैं और जल्दी ही हम सभी शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।